माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1, चैप्टर नंबर 1 की, रियल नंबर की। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो एमसीक्यूज़ का है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3/2, बी इज़ इक्वल टू 5/3 एंड सी इज़ इक्वल टू 5/7 देन वेरीफाई दैट। ये हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और सी की वैल्यू भी गिवन है। अब इसमें ही क्वेश्चन में ही हमने क्या करना है, पुट कर देना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए इंटू बी प्लस सी, ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और सी की वैल्यू भी गिवन है। इनको हमने क्या कर दिया है, इस वैल्यूज़ में पुट कर दिया, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। अब जो ब्रैकेट के अंदर नंबर हैं उनको सबसे पहले हमने सॉल्व करना है। 3 5 हमारे पास क्या होता है, 15। ये हमारे पास एलसीएम आ जाता है। 3 5 15, 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 पे 3 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाता है। 5 5 25 होता है, प्लस क्या आ जाएगा, 15 पे 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 7 मल्टीप्लिकेशन 3 21। अब 25 प्लस 21 हम ऐड करेंगे तो 46 डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है, 15। अब इनको हमने कैंसिल कर दिया। 3 1 3, 3 5 15, 2 23 46। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 23/5। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, ए बी प्लस ए सी। अब ए बी की वैल्यू पुट करनी है प्लस ए सी की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर हमने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 3 5 15, 3 2 6 प्लस 7 3 21, 5 2 10। अब इसका एलसीएम लिया है, 6 10 का एलसीएम क्या आ जाता है, 30 आता है। 30 हमारे पास एलसीएम आ जाता है। 6 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 5 5 15, 5 75 प्लस 10 3 30, 21 मल्टीप्लीकेशन 3 करेंगे तो 70 63 आ जाएगा। 70 प्लस 63 क्या आ जाता है, 138 डिवाइडेड बाई 30। अब इनको हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। 3 5 ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10, 15 आ जाएगा। फिर हमारे पास 2 6 12, 2 9 18, 69 आ जाएगा। फिर हमने इसको 3 वाले से ही टेबल से कैंसिल कर दिया तो 23/5। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 23/5 है और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 23/5। हैंस इट इज़ वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास ये चीज़ें गिवन है, गिवन दैट ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी इंटू सी। ए की वैल्यू पुट कर दिया, बी की वैल्यू पुट कर दिया, सी की वैल्यू पुट कर दिया। इसके बाद हमने ब्रैकेट वाले वैल्यूज़ को सॉल्व किया है तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, 2 3 6 एलसीएम आ जाता है। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, प्लस 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा। ये 19 डिवाइडेड बाय 6 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7/5 इज इक्वल टू 135/30 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए सी प्लस बी सी। इसमें ही वैल्यू पुट कर देंगे तो इनको हम सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 21/10 प्लस 35/15। अब इसका 15 और 10 का एलसीएम लिया तो 30 का एलसीएम लिया तो 63 प्लस 70 आ जाता है। इनको दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 133 डिवाइडेड बाई 30 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इज इक्वल टू 7/4 देन वेरीफाई दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के साथ भी वेरीफाई करना है और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी करना है। देखें गिवन दैट हमारे पास ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और सी की वैल्यू भी गिवन है। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है।
ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या आ जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। अब इसमें ए की वैल्यू पुट कर देनी है, बी की वैल्यू पुट कर देनी है, सी की वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट वाले अमल को ही स्टार्ट करना होता है। 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4। अब इसके बाद 4 एलसीएम आ जाएगा तो 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 5 2 ज़ार 10, 4 1 ज़ार 4, 7 वैसे आ जाएगा 10 प्लस 7 तो क्या आ जाता है 17। इसके बाद इसका 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाता है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को 4 के साथ 16 आ जाएगा, 17 मल्टीप्लिकेशन 3 तो 51 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 67/12 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। इसके बाद राइट हैंड साइड हमारे पास देखिए ए प्लस बी इंटू प्लस सी। इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी है हमने, इसका एलसीएम लिया है 3 2 ज़ार 6। फिर हमारे पास 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है, 8 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 3 ज़ार 15 प्लस 7/4। अब 8 प्लस 15 क्या आ जाता है 23/6 प्लस 7/4। अब 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाता है, 12 6 2 ज़ार 12, 23 मल्टीप्लिकेशन 2 46 प्लस 4 3 ज़ार 12, 7 मल्टीप्लिकेशन 3 21, 67/12। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या आ गया है, आंसर सेम आ गया है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हमने क्या करने थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस इंटू सी। फिर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो ए इंटू बी प्लस सी, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दिए तो इनको मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, 5 7 ज़ार 35 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ार 8। अब 4/3 है तो अब इसको 35 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 140 आ जाता है, 8 3 ज़ार 24 आ जाता है। अब इनको हमने क्या करना है, 2 से कैंसिल किया है तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 70 डिवाइडेड बाय 6 आ जाए, 12 आ जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 6 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है ए बी इंटू सी। ए बी सी की वैल्यू पुट की है तो हमने इनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 140 डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा। फिर हमने इसको किस टेबल से कट कर दिया है, 2 वाले टेबल से कैंसिल कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, 2 वाले टेबल से कैंसिल करेंगे 35/6। हैंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 35/6 है और राइट हैंड साइड भी 36/5 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ 0 a real number explain। yes, 0 is a rational number because it can be written in the form of p over q where p and q belongs to z and q naught is equal to 0। for example 0 देखें, 0 पे कुछ भी डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाते हैं, where 0 and 7 क्या है, रियल इंटीजर है, एंड 7 नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देखें इसके बाद है स्टेट ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स क्या कर रहा है, रियल नंबर को, इधर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। 4 and 5 के दरमियान हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं। फॉर दिस फाइंड द एवरेज ऑफ 4 and 5। अब देखें 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 9/2। 9/2 इज़ ए रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नो फाइंड द एवरेज ऑफ 9/2 and 5। पहला नंबर तो हमारे पास आ गया 9/2 और इस 5 के दरमियान हम दूसरा नंबर फाइंड कर लेते हैं, 9/2 + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें इसमें से एलसीएम आएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, 9 + 10 तो 19 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लिकेशन 1/2। तो अब देखें आपके पास 19 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ये देखें हमारे पास हैंस 2 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 के दरमियान 9/2 एंड 19/4, ये 2 नंबर आ जाएंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। एक्स रेस टू पावर 15 वाई रेस टू पावर 35 डिवाइडेड बाई जी रेस टू पावर 20 स्क्वायर क्यूब 5 पावर है, ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब इसको वैसे का वैसे लिख देंगे, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/5, क्योंकि हमारे पास 5 का ही स्क्वायर रूट है। तो अब 5 जो है हमने हर एक की पावर जो है ना अलग अलग दे देनी है। तो आपके पास 15 होल रेस टू पावर 1/5 वाई रेस टू पावर 35 होल रेस टू पावर 1/5 जी रेस टू पावर 20 होल रेस मल्टीप्लीकेशन 1/5 से कैंसिल कर देंगे तो 5 3 जार 15 5 7 जार 35 5 4 जार 20। हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स रेस टू पावर 3 वाई रेस टू पावर 7 जी रेस टू पावर 4, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है 27 होल रेस टू पावर 2x क्यूब रूट्स है। अब देखिए इसको 27 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है। 27 को 3 9 जार 27 3 3 जार 9 3 1 जार 3। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लीकेशन 3 होल रेस टू पावर 2x। अब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 3 रेस टू पावर 3 होल रेस टू पावर 2 रूट 2x क्यूब रूट आ जाएगा। फिर आपके पास 3 रेस टू पावर 3 2 जार 6x। फिर हमारे पास क्यूब रूट को हमने 1/3 लिख दिया। 3 2 जार 6 3 रेस टू पावर 2x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वन पार्ट है 6 इंटू 3 रेस टू पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू पावर n+2 1 माइनस 3 रेस टू पावर n। इसको भी हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब देखें 6 रेस टू पावर n, फिर हमारे पास क्या है प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। 3 रेस टू पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 3 रेस टू पावर n 3 रेस टू पावर 1 माइनस 3 रेस टू पावर n। अब इसमें से 6 वैसे आ जाएगा 3 रेस टू पावर n 3 2 जार 9 होता है। 3 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन किया है तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब इस नीचे वाली वैल्यू से हमने क्या कॉमन ले लिया है 3 कॉमन ले लिया है। 3 रेस टू पावर n क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब 6 मल्टीप्लिकेशन 9 54। अब 3 माइनस 1 2, तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 51। फाइंड द 3 इंटीजर। सबसे पहले हमने लेट करना है। कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार। लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर x, द सेकंड ऑड इंटीजर x+2, थर्ड ऑड इंटीजर x+4। इनको हमने क्या कर दिया लेट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इनको हमने क्या कर देना है ऐड कर देना है। क्वेश्चन में ही गिवन है द सम ऑफ 3 ऑड कंसेक्टिव इंटीजर। अब इनको हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर x प्लस सेकेंड इंटीजर x+2 थर्ड इंटीजर x+4 इज इक्वल टू 54। अब हमारे पास x कितने हैं 3 बार हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 3x। अब 4 + 2 6 इज इक्वल टू 51। 6 यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। इसके बाद x3 को दोनों साइड पे हमने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है तो x इज इक्वल टू 3 1 जार 3 3 5 जार 15 क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 15। फर्स्ट ऑड इंटीजर हमारे पास लेट क्या था हमारे पास x है तो इधर x की वैल्यू पुट कर देंगे। सेकंड ऑड इंटीजर हमारे पास 15 + 2 इज इक्वल टू 17। थर्ड ऑड इंटीजर 15 + 4 इज इक्वल टू 19। जो हमने लेट किए थे उसमें ही हमने x की वैल्यू पुट कर दिए तो ये हमारे पास देखें 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल्ला पिक अप 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू 2 buckets. One bucket has 28 more ball than the other bucket. How many ball were in each bucket? अब देखिए हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है 96 है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉल पुट इन वन बकेट x आ जाएंगी। इसके बाद नंबर ऑफ द बॉल पुट इन अदर बकेट x + 28 आ जाएंगी। 28 गिवन है कंडीशन में। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x + 28 इज इक्वल टू 96। ये हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है 96 बॉल्स।
अब देखें x प्लस एक्स 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28 करेंगे तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 68, x इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू 34, सेकेंड बकेट इज 34 प्लस 28 तो 62 आ जाएंगी। रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वन क्वेश्चन है 10 सलाम इन्वेस्टेड रुपीज़ 3,50,000 रुपया इन द बैंक विद पैड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 3.1/4% पर एनुअल। आफ्टर 2 years द रेट was increased to 8% per annual. Find the amount she had the end of the 7 year. अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 3,50,000 रुपया है और रेट ऑफ द फर्स्ट 2 year R1 आपके पास क्या आ जाएगा गिवन आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 7 सही 4/3%। अब इसको 7 मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस 1 करेंगे तो 29/4 आ जाएगा, 4 पे डिवाइड कर देंगे तो 7.25% आएगा। टाइम फॉर द फर्स्ट रेट हमारे पास क्या था 2 year। अब देखें रेट फॉर द नेक्स्ट 5 year हमारे पास क्या आ जाएगा 8%। वो कहते हैं कि देखें इंटरसेक्ट फॉर द फर्स्ट 2 year। अब इंटरसेक्ट P पर प्रिंसिपल अमाउंट टोटल अमाउंट R1 हमारे पास रेट है और T1 हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम फॉर फर्स्ट रेट 2 year डिवाइडेड बाय 100 पे डिवाइड कर देंगे। इनकी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5750 रुपीज़ आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है इंटरसेक्ट फॉर द नेक्स्ट 5 year हमारे पास क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट I2 इज इक्वल टू PR2 I2 डिवाइडेड बाय 100। अब P2 हमारे पास 3,50,000 है, मल्टीप्लिकेशन R2 रेट क्या है 8% है, I2 इंटीजर क्या है 5 year। इनको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1,40,000 आ जाएगा। इसमें से ही हमने स्लिम अमाउंट आफ्टर 7 year ये फाइंड करनी थी हमने। इसमें से हमारे पास जो हमने फाइंड किए हैं उन्हीं को ही हमने क्या कर देना है ऐड कर देना है। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, ये दूसरा हमने रेट फाइंड किया था, ये हमने पहला रेट फाइंड किया था, ये दूसरा रेट फाइंड किया था, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।